प्यार। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। शादी का घर था। हर तरफ रोशनियां, शोर शराबा और एक अलग ही खुशी का माहौल था। रवि, जो कि दूल्हे का दूर का कजिन था, बस कैजुअली शादी अटेंड करने के लिए आया था। वो ना तो ज्यादा लोगों को जानता था और ना ही शादी के लिए कोई खास एक्साइटमेंट थी। बस एक और शादी, एक और फैमिली गैदरिंग। शाम का वक्त था और मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। रवि एक कोने में खड़ा अपने फोन में लगा हुआ था। तब उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। गुलाबी लहंगे, खुले बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और सिनेरियो ऐसा था जैसे कि शादी का सेंटर बन गया हो। रवि तो बस उसे देखते ही खो गया था। और उस लड़की का नाम था नैना। नैना दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड थी और उसके हर एक्सप्रेशन से दिख रहा था कि वो शादी के हर मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। कभी मेहंदी लगवा रही थी, तो कभी दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। और बस इस सीन को देखने के बाद रवि का ध्यान अब उसके फोन में नहीं था। अब उसके दिमाग में सिर्फ नैना ही थी। आप भी नाचने का प्लान कर रहे हो या बस दूर से ही देखते रहोगे? नैना ने रवि से कहा। और ये आवाज जैसे ही रवि के कान में पड़ी तो रवि एकदम से होश में आया। वो सामने खड़ी थी और मुस्कुराते हुए रवि की ओर देख रही थी। रवि एक पल के लिए शर्माया, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो बस सोच रहा था कि अगर कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए तो शायद नाच लूं। नैना हंसी और बोली, अच्छा पार्टनर? तो फिर मेरे साथ डांस करके देख लो। उसके बाद रवि और नैना ने मिलकर डांस फ्लोर की शान बढ़ा दी। सबके बीच वो दोनों एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे और रवि का शर्माना धीरे धीरे खत्म हो रहा था। डांस के बीच में नैना ने पूछा, आपका नाम? मेरा नाम रवि है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रवि, क्या बात है, नाम तो हीरो टाइप्स है, नैना छेड़ते हुए बोली। हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं आपको इम्प्रेस कर पाता हूं या नहीं, रवि ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा। उस शाम के बाद रवि और नैना के बीच बातें बढ़ने लगी। फंक्शन के हर मोमेंट में दोनों एक दूसरे के साथ थे। कभी छुपके गोलगप्पे खा रहे थे, तो कभी फूलों के डेकोर के बीच फोटो खींच रहे थे। एक दिन बाद शादी का मेन इवेंट था। बारात का टाइम था और रवि दूल्हे के साथ डांस करते हुए बारात ले जा रहा था। बारात के बीच उसकी नजर फिर नैना पर पड़ी, जो एक तरफ दुल्हन के साथ बिजी थी। रवि को लगा कि शादी के बाद तो वह चली जाएगी और फिर शायद कभी नहीं मिलेगी। शादी के रिचुअल्स के बीच रवि का दिल उदास होने लगा था। रवि सोचने लगा कि काश काश उससे मिलने का और वक्त मिलता। शादी के बाद विदाई का वक्त था। रवि एक कोने में खड़ा था और तभी नैना उसके पास आई। बस इतनी सी मुलाकात थी हमारी, नैना बोली। राज एक मोमेंट के लिए खुश हुआ और बोला, शादी के बाद तो आप अपनी दुनिया में बिजी हो जाओगी। ये सुनते ही नैना ने टीजिंग टोन में कहा, मैं बिजी हो जाऊंगी या तुम? रवि थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन फिर उसने देखा कि नैना एक विजिटिंग कार्ड उसके हाथ में दे रही थी। मुझसे मिलना चाहो तो ये रहा मेरा नंबर, और बाकी तुम्हारी मर्जी, मिस्टर रवि। रवि के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कार्ड लिया और बोला, मुझे लगता है कि यह बस शुरुआत है। नैना मुस्कुराते हुए बोली, वो तो है। और फिर नैना अपने दोस्तों के साथ चली गई। उस शादी के बाद रवि और नैना के बीच बातें और मिलने मिलाने का सिलसिला चल पड़ा। शादी एक मौका था जहां दो अनजान लोग मिले और अपनी कहानी शुरू की। उस शादी के बाद रवि और नैना के बीच बातें
और मिलने मिलाने का सिलसिला चल पड़ा। शादी एक मौका था जहां दो अनजान लोग मिले और अपनी एक कहानी शुरू की। रवि के लिए वो शादी सिर्फ एक फैमिली इवेंट नहीं थी, वो उसकी लाइफ की सबसे खास शादी बन गई थी। और इस तरह एक शादी में शुरू हुई उनकी मोहब्बत की कहानी, जो धीरे धीरे एक प्यारी सी लव स्टोरी में बदल गई। तो ये थी एक छोटी सी लव स्टोरी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।